हेलो एवरीवन, आपने ट्यून किया सोशलाइजर और आप हैं हमारे करंट अफेयर्स के सेक्शन में। तो आज हम आपको अपने करंट अफेयर्स में बताएंगे कि इज़राइल में कौन सी ऐसी सिचुएशन आ गई है जिससे वहाँ पर इलेक्शन कराए जाने वाले हैं और वहाँ पर इलेक्शन की सिचुएशन आ गई है। इज़राइल ऑन ब्रिंक ऑफ इलेक्शन, ये हमारे वीडियो का टॉपिक है और हम आपको इसके बारे में बताएंगे। एकदम नया टॉपिक है, एकदम रीसेंट टॉपिक है। अभी बस 2 दिन पहले न्यूज़ आई है इसकी और 2 दिन पहले प्रेसिडेंट ऑफ इज़राइल ने ये डिक्लेयर किया कि ऐसा हो सकता है। तो क्या है ये? यूपीएससी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है और हर जगह ये आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं और देखते हैं क्या है इज़राइल में रिसेंट पॉलिटिकल सिचुएशन और क्या उसमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं लास्ट 2 डेज में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी यानी कि 2 दिन पहले थर्सडे को इजराइल के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि जो वहाँ की पार्लियामेंट यानी कि कनेसेट जो पार्लियामेंट का नाम है उसके लिए अब नया प्राइम मिनिस्टर चुनने का टाइम आ चुका है। तो उन्होंने बोला, ऐसा इसलिए बोला क्योंकि कुछ रीसेंट अभी चेंज बोला था, उन्होंने कुछ चेंजेस कराने को बोले गए थे पार्लियामेंट में, क्योंकि वहाँ की जो 2 सरकारें जो मेजर पार्टीज थी उसमें से किसी के पास भी मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं मिल रहा था और उनको एक डेडलाइन दी गई थी कि इस डेडलाइन पर एक मिडनाइट की वेडनेसडे डेडलाइन थी। जो थर्सडे को इनका डिसीजन आया और वेडनेसडे तक डेडलाइन दी गई थी कि अब तक आपको वेडनेसडे तक आपको मेजॉरिटी, या तो आपको मेजॉरिटी दिखाइए या पावर शेयरिंग डील कर लीजिए एक दूसरे पार्टी के बीच में। लेकिन जब ये अनसक्सेसफुल हो गई बिटवीन बेंजामिन नेतन्याहू जो अभी करंट में प्राइम मिनिस्टर हैं एंड राइवल जो उनके राइवल हैं बेनी गांट्स के बीच में, तब ये सिचुएशन उभर के आई है और फिर वहां के प्रेसिडेंट ने बोल दिया है कि अब इलेक्शन का टाइम आ चुका है। और आपको बता दें, ये अब 1 साल के अंदर चौथा इलेक्शन होने जा रहा है इजराइल में। ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं डाउनफॉल कह सकते हैं इजरायली डेमोक्रेसी को, कि लगातार इतने इलेक्शंस हो रहे हैं, कोई भी मेजॉरिटी पार्टी नहीं मिल रही है और किसी को भी सपोर्ट उतना नहीं मिल रहा है। और अब चौथी बार इलेक्शन होने जा रहे हैं इजराइल में। देखिए, ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट जो वहां के हैं जिनका नाम रूवेन रिवेलिन है उन्होंने ये खुद से नहीं कहा कि ऐसा करने को, बल्कि ये जो है ये इसलिए बोला गया क्योंकि वहां पर किसी भी पार्टी यानी कि जो भी, जैसे अभी इंडिया में हो गया, इंडिया में जब एक पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं होती है तो खुद प्रेसिडेंट जो होता है वो कहता है कि आप अपना जो वहां पर क्या कहते हैं कि फ्लोर टेस्टिंग कीजिए और फ्लोर टेस्टिंग में फिर ये चेक होता है और नहीं होता तो सरकार गिर जाती है। वैसा ही कुछ इजराइल में देखने को मिला। इजराइल में ये बोला गया था, वेडनेसडे तक बोला गया था कि आप अपनी एक डील करके आइए, या तो आप एक दूसरे से सहमति बना लीजिए कि हाँ हम लोग कर लेंगे, वरना प्राइम मिनिस्टर जो है पोस्ट है वो गिर जाएगी। तो बेनी गांट्स और बेंजामिन नेतन्याहू में कोई भी पावर शेयरिंग डील नहीं हो पाई और डेडलाइन चली गई। इसीलिए वहां के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ऐसा बोला और ये सिचुएशन अब उभर कर आ गई है। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू जो लिक्विड पार्टी के यानी कि लिक्विड पार्टी के जो मेंबर हैं, हेड हैं, प्रेसिडेंट जो हैं, जिससे प्राइम मिनिस्टर चुना गया है कंट्री का, उनका ये कहना है कि वो अभी भी नेगोशिएशंस में लगे हुए हैं और वो इस नेगोशिएशंस को करने में कामयाब रहेंगे और वो लोग फिर से अपनी पार्टी, मतलब कि अपनी जो सरकार है वो गिरने से बचा लेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि पूरा सिनेरियो है कैसा इजराइल के पार्लियामेंट का। तो जो इजराइल का पार्लियामेंट है कनेसेट, उसके 120 सीट्स होते हैं और कुल मिला के बेंजामिन नेतन्याहू के सपोर्ट में या बेंजामिन नेतन्याहू की जो पार्टी है उसको कुल मिलाकर 59 सीट्स मिली हुई हैं। और ऑफ कोर्स ये बात है कि मेजॉरिटी पाने के लिए 61 वोट उनको चाहिए या 61 लॉ मेकर्स का सपोर्ट उनको चाहिए। तो अब नेतन्याहू के पास केवल 2 लॉ मेकर्स कम हैं जो उनके पार्टी को मेजॉरिटी बनाने से रोक रहे हैं। और अब ये बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर है कि क्या वो गांट्स के साथ वो कर लेते हैं, जो गांट्स की जो सेकंड जो पार्टी है या उनका जो कोलिशन पार्टी है। देखिए वहां पर भी कोई मेजॉरिटी पार्टी किसी के पास नहीं है, पूरा एक कोलिशन बना हुआ है। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो ये जो डार्क ब्लू कलर जो ये राइट साइड पे है और ये जो येलो ब्लैक ये जो कॉम्बिनेशन है ये पूरी राइट विंग पार्टी है। इसमें बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी है और भी अलग उनके अलाइज पार्टी हैं, और जो लेफ्ट साइड में है वो गांट्स की पार्टी और उनके अलाइज हैं। तो देखिए बेंजामिन नेतन्याहू के पास अब 2 सोल्यूशन है, या तो वो गांट्स के साथ तालमेल बैठाकर 2 लोगों को या उससे ज्यादा सपोर्ट ले लेते हैं, तब उनको मेजॉरिटी मिल जाती है। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तब वो या तो फिर से इलेक्शन में उनको उतरना ही पड़ेगा, या तो फिर और किसी पार्टी से
अगर गांस की पार्टी जो उनकी इंटीग्रल पार्टी है उससे हटके कोई और जो पार्टी जो छोटी मोटी पार्टीज है उनसे वो कर सकते हैं, या फिर आखिरी जो होगा वो ये होगा कि इसमें इलेक्शन होंगे, चौथी बार इलेक्शन किए जाएंगे और इलेक्शन में फिर सारी पार्टीज को उतरना पड़ेगा। तो अब इलेक्शन होने पर क्या होगा ये भी चलिए जान लेते हैं और खत्म करते हैं अपने वीडियो को। तो इलेक्शन होने पर यह कहा जा रहा है, जो इजराइल के जितने भी जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनका ये मानना है कि अगर आज इलेक्शन होते हैं, और यही नहीं जो रीसेंट पल के वो ये बताते हैं कि अगर आज इलेक्शन होते हैं तो बेंजामिन नेतन्याहू की जो लिकुड पार्टी है उसको विजय मिल सकती है। और क्यों ऐसा है, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुत अच्छे मेजर्स लगाए हैं कोरोना वायरस को ट्रीट करने में, और उसको कहीं हद तक उन्होंने रोकने की बात कर दी और बहुत अच्छे से वो रोकने में कामयाब हुए हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि लोगों को सपोर्ट मिलेगा और बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार बन सकती है। लेकिन ऑफ कोर्स पोल्स कभी एकदम सही नहीं हो सकते हैं, दोनों सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं, लेकिन यही मानना है कि बेंजामिन नेतन्याहू इलेक्शन जीत सकते हैं। तो ये था रीसेंट पॉलिटिकल सिचुएशन इन इजराइल और व्हाई इजराइल इज ऑन द ब्रिंक ऑफ इलेक्शन। इससे जुड़े और भी जो फैक्ट्स होंगे वो हम आपको लगातार देते रहेंगे, और तब तक आप हमारे वीडियोस को देखकर सोशलाइज रह सकते हैं विद सोशलाइजर, और हमें सपोर्ट कर सकते हैं थ्रू लाइक्स, थ्रू कमेंटिंग एंड बाय टेलिंग अस कि हम किस टॉपिक पे अपने वीडियोस बनाएं। एंड प्लीज हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।